हेलो एवरीवन, डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो 3 संग्रह दिए गए, साथ ही 3 जो शिक्षण संग्रह आधारशिला और ध्यानाकर्षण, और इसके अतिरिक्त जो मिशन प्रेरणा के तहत प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका और प्रेरणा सूची, तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्नावली है, इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, उनकी हमारी एक ये सीरीज चल रही है, प्रश्नोत्तर सीरीज, जिसका ये पार्ट 7 है। तो ये सीरीज आप पूरी देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पूरी प्रश्नोत्तरी देख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आपके विद्यालय में जब भी टीम आएगी तो इन्हीं वीडियो से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज की प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? बेसिक शिक्षा में शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विकसित की गई हस्त पुस्तिकाएँ कौन सी हैं? तो आपको पता है कि 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, जिसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह, ये 3 पुस्तिकाएँ हैं। तो इसलिए इसका सही विकल्प होगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। दूसरा प्रश्न चलते हैं। शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए किस मॉड्यूल से मदद मिलेगी? तो शिक्षक को शिक्षण योजना निर्माण के लिए जो शिक्षण संग्रह है उस पुस्तक से मदद मिलेगी। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। रुचिकर एवं प्रभावी कक्षा शिक्षण के लिए शिक्षण योजना निर्माण किस हस्त पुस्तिका की सहायता से की जा सकती है? तो कक्षा रुचिकर और प्रभावी कक्षा शिक्षण संग्रह से, किससे? शिक्षण संग्रह से प्रभावी की जा सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, और 4 नंबर प्रश्न में लिखा है शिक्षण संग्रह कंपेंडियम क्या है? विद्यालयों में सभी घटकों जिनका उपयोग दैनिक कक्षा शिक्षण के नियोजन एवं क्रियान्वयन में कर सकते हैं का संग्रह करना ही शिक्षण संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5वां। शिक्षण संग्रह का विकास किया गया है तो शिक्षकों की आवश्यकताओं एवं उनके कार्यक्षेत्र में आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत। एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये जो वीडियो है विशेष तौर से शिक्षण संग्रह पुस्तिका पर आधारित प्रश्नोत्तरी पर डिपेंड है पूरा। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो सभी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 6 नंबर। तो शिक्षण संग्रह में कुल कितने भाग हैं? तो शिक्षण संग्रह में भाग की अगर बात की जाए तो आपके इसमें 6 भाग बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में क्या वर्णित है? तो शिक्षण संग्रह के प्रथम भाग में शिक्षण संग्रह की अवधारणा और आवश्यकता को वर्णित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। तो 8वां जो प्रश्न है वो लिखा है शिक्षण संग्रह के भाग 5 में क्या विषय वस्तु वर्णित है? तो अगर भाग 5 की बात करें तो उसमें विद्यालय नेतृत्व के बारे में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है शिक्षण संग्रह की गतिविधियों का विद्यालयों में प्रयोग का अनुसरण कौन करता है? तो ये अनुसरण की अगर बात की जाए तो वीईओ भी करेंगे, एसआरजी भी करेंगे और एआरपी भी करेंगे, यानी कि उपर्युक्त सभी लोग इसमें अनुसरण करेंगे। एक बात और यहाँ से याद दिला दूँ, यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करना होगा, और जहाँ पर आपको सभी पीडीएफ वो सभी कोई भी वीडियो हमने बनाया हो जिसमें पीडीएफ का यूज किया गया है वो सभी पीडीएफ आपको एक साथ वहाँ पर मिलती रहेंगी। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। प्रोफेसर एन की जंगीरा की पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है प्रभावी शिक्षक, इफेक्टिव टीचर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी को शिक्षण संग्रह के भाग 2 में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है प्रभावी शिक्षण की सीढ़ियों के तरीके कितने हैं? तो प्रभावी जो सीढ़ी बनाई गई है जंगीरा के द्वारा, उसके जो शिक्षण तरीके हैं वो 26 है, यानी कि जो बड़ वाला है ABCD है A to Z तक, उसी पर आधारित ये पूरी श्रृंखला बनाई गई है। तो 26 अक्षरों पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को सरल एवं बाल केंद्रित बनाते हुए स्थायी अधिगम हेतु अंग्रेजी के 26 अक्षरों को किस तरह प्रयोग किया गया है? तो इसको प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी की तरह प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। तो नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण में शिक्षा का प्रकार है
तो प्रभावी शिक्षण में बाल केंद्रित शिक्षा का प्रकार है। प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? तो कक्षा का माहौल आनंददायी होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अधिगम पत्रिका संबंधित है। तो अधिगम पत्रिका जो है वो प्रभावी शिक्षण सीढ़ी की है। उसके बाद में अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है छात्रों को। अधिगम पत्रिका जो है वो कौन लिखेगा? छात्र लिखेंगे और उन्हीं को इसमें उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में जी का क्या आशय है? तो ये आपको पूरी प्रभावी सीढ़ी पढ़नी पड़ेगी, जिसका हम पर्सनल एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट वीडियो भी ही आपको मिल जाएगा और ए से लेकर जेड तक में क्या अर्थ है उसका, क्या मायने हैं, उसके बारे में होगा। तो ये लक्ष्य निर्धारण के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के रूप में ए टू जेड में लेटर ए क्या प्रदर्शित करता है? तो ये एक्टिव इन्वॉल्वमेंट प्रदर्शित करता है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 20वां देखते हैं, प्रभावी कक्षा शिक्षण का उदाहरण है। प्रभावी कक्षा में सभी बच्चे विषयगत रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो यह लिया गया है बी से। किस अक्षर से लिया गया है? अक्षर बी से इसको लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है 21, प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में हास परिहास यानी खुशी का माहौल होना बहुत ज़रूरी होता है। यह तनाव को दूर करता है और कक्षा का वातावरण आनंददायी व पढ़ने के लायक बनाता है। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो ये एच से लिया गया है। उसके बाद चलते हैं 22 नंबर प्रश्न, बातचीत एक तरीका है जिसके माध्यम से शिक्षक व बच्चे आपसी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। बातचीत के दौरान बच्चों के अनुभवों से शिक्षण कार्य की शुरुआत करने से आपका कक्षा शिक्षण प्रभावी होगा। यह वाक्य प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से लिया गया है? तो ये एन अक्षर से लिया गया है। अब चलते हैं 23 नंबर यानी कि 23 नंबर प्रश्न पर। तो 23, सीखने की प्रक्रिया सीखने की विषय वस्तुओं के परस्पर संबंध स्थापना पर निर्भर करती है। यह हमेशा सरल रेखी नहीं होती है, बल्कि इसमें अधिगम कार्यों की कई श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। यह प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में किस अक्षर का उद्देश्य है? तो यह एल अक्षर का उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम पत्रिका की जानकारी हमें प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी के किस अक्षर से मिलती है? तो ये मिलती है हमें जे अक्षर से। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण योजना प्रारूप में कुल बिंदुओं की संख्या कितनी है? तो शिक्षण योजना प्रारूप में कुल 6 बिंदु शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। तो 26 है, शिक्षण योजना का आधार क्या है? तो शिक्षण योजना का जो मुख्य आधार है वो है लर्निंग आउटकम प्राप्त करना। उसके शिक्षण योजना से पढ़ाने का फ़ायदा क्या है? तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से चलती है, कक्षा का माहौल रुचिकर होता है, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल कर लेते हैं। ये तीनों लक्ष्य हैं, इसलिए इसका उपयुक्त जो उत्तर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न है, शिक्षण योजना बनाते समय क्या ध्यान रखेंगे? तो शिक्षण योजना बनाते समय बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, बालक की आयु, एक पाठ को कम से कम 2 वादन में समाप्त करना, ये हमें ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण योजनाओं हेतु समझ स्पष्ट करने हेतु शिक्षण संग्रह के किन पृष्ठों का अध्ययन अधिक लाभप्रद होगा? तो जब आप ये देखेंगे प्रश्न नंबर 130 से लेकर के 178 तक, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें शिक्षण संग्रह के उन शिक्षण योजनाओं को दर्शाया गया है, समझाया गया है। तो इस प्रकार से ये 29वां प्रश्न हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षण योजना के प्रारूप में क्या शामिल नहीं है? तो विशिष्ट उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। उसके बाद चलते 30 नंबर प्रश्न पर। तो जो 30 नंबर प्रश्न है वो है, किस तिथि में कक्षा का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा? सीखना सिखाना किस स्थिति में होगा? सीखना सिखाना योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ढंग से होता हो, भिन्न भिन्न स्तर के बच्चों के पास कार्य करने के मौके दिए जाएं, बच्चे निर्धारित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लेते हों, तब ये सबसे बेस्ट होगा। यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपने देखा, इसमें हमने 30 प्रश्नों यानी 30 प्रश्नों को शामिल किया है। इसके बाद में नेक्स्ट इसी PDF के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे।
तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। एक बार पुनः याद दिला दूँ कि जो जंगीरा की A to Z ABCD है उसका क्या मायने हैं शिक्षण में, उसके हम पर्सनल उसका वीडियो बनाएंगे जो आपको पसंद आएगा।